हाय मेरे क्रोशिया फ्रेंड्स। चलिए तो आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत क्यूट सा बेबी। देखिए, ये मैंने बॉय बेबी बनाया है क्योंकि ब्लू कलर का इसको ब्लैंकेट पहनाया है। तो आप इसे किसी को न्यू बेबी बॉर्न हुआ है उनको गिफ्ट और गिफ्ट्स के साथ ये भी गिफ्ट कर सकते हैं। और बाद में इसको एज अ टॉय भी यूज़ कर सकते हैं वो लोग। तो आप दे सकते हैं, और अगर आप गर्ल बेबी के लिए देना है तो ये वाला जो ब्लैंकेट है इसको पिंक या फिर लाइट पर्पल या पिंकिश शेड में बना सकते हैं। तो चलिए, तो हमने बनाया बॉय बेबी के लिए है। अब हम बनाएंगे गर्ल बेबी के लिए। तो हमें उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए यान। तो हमें चाहिए पर्पल यान, या जो भी कलर आप पसंद है। स्किन के लिए स्किन कलर, और फीचर्स के लिए डार्क ब्राउन, और फ्लावर के लिए इसमें भी पिंक हमें यान चाहिए। फिर हमको चाहिए क्रोशिया हुक। मैंने फेस बनाने के लिए 2.5 लिया है। आपकी यान के हिसाब से ले लीजिए। उसके हमें चाहिए निडल्स, हमें चाहिए इस तरह का पर्ल या जो भी पर्ल आपके पास है, सिजर, और ग्लू, और फाइबर। उसके लिए हमको चाहिए कोई भी क्लॉथ जो आपके पास जो भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हमें इस तरह से कट कर लेना है क्लॉथ को। स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप से हमें कट कर लेना है। और हमें चाहिए निडल और धागा, क्योंकि अंदर रहेगा तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए आईज, इस तरह की। आपके पास जो भी कलर है, ब्लैक, डार्क ब्राउन और ब्लू, मुझे ये अच्छी लग रही थी तो मैंने इस कलर का बनाया है। और जो भी आपके पास कलर है ब्लैक, वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हेड बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बना के हम बना लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैजिक रिंग में सबसे पहले एक चेन, फिर इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो क्लोज हो गई। ठीक है, अब हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसको पुल करके यान को, और इसको क्लोज कर लेंगे। मैंने ये हेड के लिए कॉटन यान ली है, और जो बेबी का ब्लैंकेट है उसके लिए तो आप वूल और कोई सी भी ले सकते हो। वूल ले सकते हो या एक्रेलिक ले सकते हो, मोटी यान ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो हम इसको रिंग को क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे बना लेंगे 1 चेन। अब 6 से हमें करने हैं 12। 12 डबल मीन्स ईच, इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एवरी स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। तो हम लेंगे इसमें 1 और 2। फिर नेक्स्ट में लेंगे हम 1 और 2। इस तरह से हम 12 सिंगल क्रोशिया और 11 और 12। ठीक है, अब हम जो फर्स्ट हमारी चेन थी उसके अंदर डाल के और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर मार्कर को लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे 12 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब हमको 12 के अंदर करने हैं 18, यानी 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में 1 इंक्रीज करना है। तो 1 और 1 इंक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट में डालेंगे 1 और नेक्स्ट में हम करेंगे इंक्रीज।
18 टोटल हमको इसमें बनाने हैं। ठीक है, तो 1 और दूसरे में 2, एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। इस तरह से हमें बनाने हैं 18 सिंगल क्रोशिया। और इसके बाद ये हमारा 17, लास्ट वाले में 2 आएगा और ये 18। ठीक है, मार्कर को खोल लेंगे और जो हमारा फर्स्ट वाला था चेन, उसके अंदर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो हमारा हो गया 6, 12 और 18। अब हमें बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज। ठीक है, तो फिर टोटल हमारे हो जाएंगे 24। तो हमें बनाने 2 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज। तो हम करेंगे 1 और 2, और जो थर्ड वाला है उसमें हम कर देंगे इंक्रीज। ठीक है, फिर से 1, 2 और थर्ड वाले में कर देंगे इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हम बना लेंगे 24 सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट में फिर 1, 1 और एक में इंक्रीज, तो हमारे ये हो गए टोटल 24 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाए थे 6, 12, 18 और 24। ठीक है, फिर से सिंगल क्रोशिया और यहाँ स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट में हमें करने हैं 3 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज। ठीक है, तो फिर हमारे टोटल हो जाएंगे, कितने होंगे, 24, 30 हो जाएंगे अब, है ना। तो ठीक है, तो हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 1, 2 एंड 3 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद 1 इंक्रीज। उसके बाद 1, 2, 3 और 1 इंक्रीज। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 3 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज, फोर्थ में इंक्रीज, 3 सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से इस राउंड को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो अभी हमारे ये बन के हो गए हैं 30। ठीक है, फर्स्ट में 6, 12, 18, 24 और 30, तो ये हमारी 5th रो थी। अब हमको 6 से लेके 10th रो तक सेम 30 क्रोशिया ही हमको बनाने हैं। ठीक है, तो स्टिच मार्कर लगा लीजिए और अब 6 से लेके 10 तक हमको सेम 30 क्रोशिया ही करने हैं, सिंगल क्रोशिया कुछ भी नहीं करना है। तो बस शुरू कर दीजिए यहाँ से, 1, 2, 3, बस गिनने की जरूरत नहीं है ना। तो अब क्या है ना, इसमें अगर आप बारीक ऊन से बनाएंगे तो बेबी थोड़ा छोटा बनेगा, तो एज अ बैक चार्म भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा ये। बाद में जब कोई इसको वैसे भी यूज़ कर सकता है, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, इस तरह के एक टॉय की तरह हो जाते हैं, हार्मफुल भी नहीं है, आप उनको दे सकते हैं खेलने के लिए। तो इस तरह से ये अच्छा यूज़ आएगा। और किसी के बेबी हुआ है तो आप और गिफ्ट्स के साथ एज अ टॉय और एज अ मीन्स अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे बहुत प्रचलन है कि यहाँ पर लोग जब बेबीज होते हैं तो वो इस तरह के टॉयज सबको गिफ्ट करते हैं उसमें। तो इस तरह से आप इस तरह से 30 के 6 to 10 राउंड्स बना लेते हैं। तो 10th राउंड के बाद मैं बनाती हूँ, 10th राउंड पे हम मिलते हैं। तो अब ये हमारा हो गया है 10th रो कंप्लीट।
विथ 30 सिंगल क्रोशिया। ये हो गया। अब बस हमें जैसे हमने लास्ट तक इंक्रीज किए थे वैसे ही अब हमें उल्टा डिक्रीज करना है, सेम वैसे ही। अब हमें बनाने 3 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। ठीक है, जैसे इसमें जैसे बढ़ाए थे वैसे अब हमें रिवर्स में करने हैं। तो 3 सिंगल क्रोशिया, 1 डिक्रीज, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 डिक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3। अब हमको डिक्रीज कैसे करना है, ये जो इसकी दो ये होती है फ्रंट लूप और बैक लूप, तो हमें फ्रंट से हुक को डालना है इसमें, और नेक्स्ट वाले में भी फ्रंट लूप को ऐसे हमको ऊपर लेना है। ठीक है, फिर इन दोनों में से निकाल के इसको, और फिर हमें इस तरह से बुन देना है। ठीक है, तो अगेन एक हमारा डिक्रीज हो गया। अगेन 1 2 एंड 3। फिर से हम डिक्रीज करेंगे, तो फ्रंट लूप को उठाएंगे, दूसरे वाले नेक्स्ट वाले की भी फ्रंट लूप को उठाएंगे, इनको बुन लेंगे और फिर पूरा बुन लेंगे। ठीक है, एक और बार दिखाती हूँ। 1 2 और थर्ड वाले को हमको डिक्रीज करना है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको यार्न को लिया और फिर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हम पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो हमने ये रो कंप्लीट कर ली। फिर से इसे खोलेंगे और नेक्स्ट इसमें सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे जो 6 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया थे वो डिक्रीज हो गए। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अब हमें बनाने 2 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। ठीक है, तो अब हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशिया और अब 1 डिक्रीज करेंगे। तो इसको ले लिया फ्रंट लूप को, इस वाली फ्रंट लूप को ले लिया, फिर दोनों पे से यार्न को पुल कर लिया और सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 1 2 और थर्ड में डिक्रीज 1 और 2, दोनों में से ले ली यार्न को और डिक्रीज। तो इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज, 2 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज, ऐसे इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे ये फिर 6 और कम हो गए हैं सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो अब हम इसको हटा के बुन लेंगे और इसमें स्लिप इसको मार्कर को डाल देंगे। ठीक है, अब हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। ठीक है, तो हमें 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया और फ्रंट लूप को लेकर डिक्रीज। तो इस तरह से हम 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज करके इस राउंड को खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यार्न को कट कर लेंगे और अब इसके अंदर हम फाइबर डालेंगे, मतलब जो वो होता है स्टफिंग वो डालेंगे, और इसको थोड़ा सा लॉन्ग कट कर लेंगे क्योंकि हमको इसी कलर से छोटी सी नोज भी बनानी है बेबी की। तो ठीक है, तो फिर हम अब इसके अंदर फाइबर फिल कर लेंगे।
अब हम इसको, इसके जो फ्रंट लूप हैं सारे, उनके अंदर इसको, निडल को डालते जाएंगे इस तरह से। 5 को अच्छी तरह से इतना भरना है कि हेड टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, बस अच्छे से राउंड राउंड दिखे हमारा हेड। और बेबी का हेड है तो फुटबॉल जैसा तो होता नहीं है, तो इसलिए हम नीचे इस जगह पे थ्रेड को जोर से इस तरह से क्लोज कर देंगे खींच के, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा हेड क्लोज हो गया, ठीक है। और थोड़ा ऐसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा राउंड भी नहीं है, इस तरह से है थोड़ा, ठीक है। अभी हमारा हो गया। अब अच्छी तरह से हम एक दो बार इधर क्लोज कर लेंगे इसको घुमा के, ठीक है, हो गया हमारा। अब हमको सेम इसी कलर से, जिधर इधर बिल्कुल जैसे अच्छा फिनिशिंग है, तो इस साइड में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 और 6 के यहाँ पे हम इसकी नोज बना लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 6 में हम नोज बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर से ही इसको सुई को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर निकाल लें, ठीक है, निकाल के और फिर हम लोग 2-3 बार इधर से यहाँ से ऐसे करके, और थोड़ा सा हमारा उठा हुआ पार्ट बन जाए नोज का, ऐसा लगे कि यहाँ पर बच्चे की, बेबी की नोज है, ठीक है। तो हम 2-3 बार ऐसे कर लेंगे, तो थोड़ा सा नोज के जैसा पार्ट बन जाएगा, बेबी का नोज जैसा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक थोड़ा उठा हुआ सा पार्ट बन गया। बस इसके बाद हम अंदर ले लेंगे थ्रेड को, और अंदर लेकर, ये देखिए, अंदर लेकर इसको इधर उधर घुमाकर और कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे। इस तरह से हमारा नोज बन गया। अब हमको बेबी के लिए बनाने हेयर। तो बच्चों के हेयर कैसे क्यूट से लगते हैं, ऐसे ऐसे हाफ हाफ कहीं कहीं हेयर है, ऐसे बनाएंगे, आईज लगाएंगे और इस तरह से लिप्स बनाएंगे। और पहले हेड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसके हेयर। तो उसके लिए हम लेंगे डार्क ब्राउन कलर। अब हेयर बनाने के लिए ओनली हमको बस आइडिया लेना है कि कहाँ से हम बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमने, ये है हमारी 1 2 3 4th रो में इसको निडल को इंसर्ट किया, और फिर हमको इधर नोज के बिल्कुल सीध में ये सेकंड और थर्ड के बीच में हमने डाला थ्रेड को, और इधर भी यहाँ तक निकाल लिया हमने, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने यहाँ से डाला और इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया। मतलब आपको अपने हिसाब से हेयर बनाने, कैसे हेयर चाहिए आपको, घने चाहिए, कैसे चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसे कर करके, ठीक है। 2-3 बार इधर भी थोड़ा घना हो जाए, ऐसे कर देंगे हम, ताकि थोड़े बेबी के हेयर घने लगे आगे से, ठीक है, इस तरह से।
एक थोड़ा सा लंबी लट बना लेंगे बेबी के आगे तक। एक इधर भी बना लेंगे थोड़ी सी लंबी। ठीक है, फिर थोड़ा सा और यहाँ से ले लेंगे। आपको कैसे अच्छा लगता है वैसे बना लीजिए, कोई इसके अंदर ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बनाने हैं। मैंने अपने हिसाब से सोचे कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे अच्छे लगेंगे, ऐसे करके कोई लंबे कोई छोटे ऐसे उसके ये बना लिए। ठीक है, हमारे बेबी के क्यूट से हेयर बन गए। देखिए कैसे लग रहे हैं। होते हैं ना बच्चों के सर में शुरू में 4 बाल ही होते हैं। ठीक है, तो अब बस हमको आईब्रो बनाने हैं बच्चे के। तो बस ये जो हेयर बनाए हमने उससे एक छोड़ के यहाँ से हम ले लेंगे इस जगह से, और एक यहाँ तक निकाल लेंगे। सॉरी, अंदर से लेंगे। ओके, अब इधर उधर थोड़ा आईब्रो ऊपर से लेंगे, नहीं तो क्या है बहुत नीचे आ जाएंगे फिर आईज और आईब्रो। ठीक है, तो यहाँ से एक आईब्रो और दूसरा भी हम यहाँ निकाल लेंगे। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से चाहिए आईब्रो। एक एक बार बस हम करेंगे। ठीक है, ये हमारे बेबी के आईब्रो बन गए। ठीक है, अब इसको यहाँ इसको इधर उधर घुमा के धागे को कट कर लेंगे। अब हम ये आईज लेके आईब्रो के जस्ट नीचे यहाँ पर ये आईज लगा देंगे। तो ठीक है, ऐसे पीछे से डालेंगे इसको निडल को और इधर निकाल लेंगे, और यहीं पर बेबी की। अब मैंने क्योंकि ब्लू आइज लिया है तो मैंने इसका जो थ्रेड है वो भी ब्लू लिया है और पतला वाला धागा लिया है, ताकि क्योंकि अगर आप ऊन लेंगे तो फिर वो इतना देखने में मोटा मोटा हो जाएगा। तो आप लीजिए ये नॉर्मल वाला थ्रेड। ठीक है, और यहाँ से सुई इंसर्ट करके और जहाँ हमें दूसरी आई लगानी है इधर इधर निकाल लीजिए। ठीक है, और इसको क्या है थोड़ा सा टाइट खींचेंगे हम, ताकि है ना से हल्की सी आई अंदर लगे। तो ऐसे हल्का सा खींच देंगे ना तो आई बॉल थोड़ा ऐसे अंदर हो जाएगा और ऐसे अच्छा सा एक थोड़ा अंदर की साइड लगेगी आईज। ठीक है, अब हम लगाएंगे दूसरी वाली आई। बहुत छोटा सा मोती है और इसका ओके। ठीक है, तो हमने दूसरी आई भी ये देखिए नोज ये है, आईज आईब्रो आईब्रो के जस्ट नीचे हमने आईज लगा दिए। ठीक है, तो अब इसको पीछे की साइड सुई को निकाल के थोड़ा सा हम इसको भी ऐसे खींच लेंगे, ताकि हल्का सा यहाँ पे दब जाए, आई लगे थोड़ा अंदर अंदर की साइड लगे। ठीक है,
और इस वाले को भी हल्का सा ऐसे खींच देंगे आई बॉल को। ठीक है, तो अब ये देखिए। ठीक है, तो ये बेबी की आईज बन गई। बस ऐसे ही थ्रेड को ले लेंगे हम इधर वापस से इस जगह। ओके, लेकर और नॉट लगा देंगे। नॉट लगा के और धागा कट करके इसको सेम हेयर में भी ऐसे ही करना था। ऐसे ही लेके इधर उधर घुमा के और फिर कट करके और इससे हुक से अंदर की साइड हम इसको धागे को खींच लेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हमारे हेयर, आईब्रो और आईज बन के रेडी हो गई। अब हम बनाएंगे इसके लिप्स। तो आप डार्क और लाइट कौन से भी कलर के बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। मैंने थोड़े लाइट पिंक बनाए हैं। ठीक है, तो बनाते हैं। अब हम पिंक कलर का थ्रेड लेंगे और नोज से जस्ट नीचे वाली लाइन में हम बेबी के लिप्स बना लेंगे। ठीक है, तो एक और बार वहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बेबी के लिप्स बन गए। ठीक है, और अब यहाँ से थ्रेड को वापस इधर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे बेबी के लिप्स बन गए और अब इसमें नॉट लगा के फिर वैसे ही हम धागे को हाइड कर लेंगे कट करके। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ना क्या होगा, वो कहीं से भी थ्रेड निकल आएगा या खिंच जाएगा। तो आप हमेशा इसको अंदर की साइड निकाल के सिक्योर कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये हमारे बन गए लिप्स और ये बन गया फेस। ठीक है, अब हम बनाएंगे बेबी के ईयर्स। बेबी के ईयर्स बनाने के लिए हम थोड़ा सा इधर भी थ्रेड छोड़ देंगे और मैजिक रिंग बनाएंगे और उसके अंदर हम कर लेंगे 5 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो रिंग को एक और चेन लेके रिंग को क्लोज नहीं करेंगे और थोड़ा सा लंबा धागा, क्योंकि हमको अटैच करने हैं ईयर्स, तो कट कर लेंगे थोड़ा सा लंबा। इस तरह से हम 2 बना लेंगे। इसको थ्रेड को खींच लेंगे बट ईयर को क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे छोटे छोटे, तो हम ईयर्स बन जाएंगे। तो हमें 2 ईयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम ईयर्स को लगाएंगे ये आईब्रो वाली जो लाइन है उससे थोड़ा सा पीछे और लिप्स के लाइन से थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे यहाँ पे लगा लेंगे। आइडिया से कहाँ पे अच्छे लगेंगे बेबी के ईयर्स, तो हम यहाँ पर इसको थ्रेड से सिल देंगे। ठीक है, डाल लेंगे निडल और इस
इसकी अच्छे से सिलाई लगा देंगे। सिलाई करने से क्या होता है ना, बाद में वॉश वगैरह आपको करना है तो वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ईयर्स को यहाँ पे सिल लेंगे, बेबी के ईयर्स को। ठीक है, इस तरह से दोनों ईयर्स सिल लेंगे और फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ इधर वाले को भी सुई में डाल के कैसे हाइड करना है। ठीक है, तो ये सिल के फिर मैं बताती हूँ आपको। अब ये दोनों थ्रेड में नॉट लगा दीजिए और इन दोनों को भी सुई में डाल के और अच्छी तरह हाइड कर देंगे, हम इधर उधर घुमा देंगे इनको। ठीक है, ऐसे करके और निडल में डाल के इस तरह से इसको ऐसे पीछे घुमा देंगे और कट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये बेबी का फेस बनके रेडी हो गया है और लग रहा है ना क्यूट। अभी हम थोड़ा सा इसमें इसके गालों पे थोड़ा सा ब्लश लगा देंगे, ब्लश कर देंगे इसके गालों को तो और प्यारा लगेगा। तो हम हल्का हल्का सा बेबी के ईयर्स को, इसको, चीक्स को ऐसे रेड कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे ही इधर भी कर देंगे हम। ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो कोई जो कपड़ा हो उससे हल्का सा रगड़ दो तो ये सही हो जाता है। हल्का सा होठ पे भी कर देंगे, थोड़ा ऐसा वाला शेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बेबी के चीक्स रेड रेड हो गए। ठीक है, अब हम इसको फिर अब इसके लिए नीचे बॉडी और वो बनाते हैं। अब चलिए हम फाइबर लेंगे और कपड़ा लेंगे और इस तरह से कपड़े को रख के उस पे इसको फाइबर, आप इस जगह पे चाहें तो आप बेबी के नीचे की बॉडी भी बना सकते हैं, बट वो ब्लैंकेट में ढक जाएगी इसलिए मैंने नहीं बनाई। अगर आप सबको पूरी इसकी नीचे वाली बॉडी का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, तो फिर मैं आपको इसका फुल जो नीचे वाली जो बॉडी है उसका भी मैं फुल ट्यूटोरियल दे दूंगी। बट हम जो ब्लैंकेट में बेबी बना रहे हैं उसमें हमें ज़रूरत नहीं है इसकी फुल बॉडी की, बस आप ऐसे रफ सिल लीजिए इसको, क्योंकि इसके ऊपर तो हम ब्लैंकेट वो लगाएंगे तो हमको इस ऐसे पूरे इसकी ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही हम इस तरह से सिल लेंगे थोड़ा रफ सा, और इसको क्योंकि हमें नीचे चिपकाना है। और सॉरी मेरी सिलाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ इग्नोर कर देना। आपको अगर अच्छी आती है तो बेटर है इसको सिल लो, क्योंकि हमें थोड़ा ब्लैंकेट लगाएंगे ना तो बेस चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो हम फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे उसको रख के। आप चाहें तो फाइबर को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये आएगी कि कभी वॉश वॉश करेंगे आप तो निकलने का डर रहता है, तो ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे ना, ऐसे बेबी के हेड के नीचे जब हम ब्लैंकेट लगाएंगे तो इस तरह लगा देंगे, तो बेबी ऐसा लगेगा कि क्लोथ में लिपटा हुआ है और फिर इसके ऊपर हम ब्लैंकेट लगा देंगे। तो ठीक है, तो जब ब्लैंकेट में हम इनको स्टिक करेंगे तो साथ में तब हम स्टिक करेंगे। तो इस तरह का एक वो बना लीजिए, तकिया सा छोटा सा। ठीक है, अब हम बनाते हैं बेबी का ब्लैंकेट। अब हम बनाएंगे बेबी का ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट बनाने के लिए मुझे बनानी है 40 चेन्स। तो सिंपल पहले 40 चेन बनाएंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरफ 40 चेन बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो एक चेन छोड़ देंगे और हम कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। ये हमारी 40 चेन्स बन गई है। अब हमको सब में सिंगल क्रोशिया करना है। अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो ये फर्स्ट लाइन तो सिंगल क्रोशिया ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बॉर्डर चाहिए नीचे। मैंने इसमें ब्लैंकेट में डिज़ाइन डाली है। अगर आपको सिंपल ही बनाना है तो सिर्फ डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया ऐसे आप बनाते जाओ जब तक कि ये स्क्वायर नहीं हो जाए। तो ठीक है, मैं फिर आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है और कितनी लाइंस हमें बनानी है। तो फर्स्ट तो हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इन ऑल 40 चेन्स जो भी है उनमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में बताती हूँ भी सिंगल क्रोशिया करने के बाद। तो हम लास्ट तक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर एक चेन लेंगे। एक चेन लेके इस साइड, क्योंकि मैं इसमें ब्लैंकेट में थोड़ी डिज़ाइन डाल रही हूँ, छोटे छोटे स्क्वायर, छोटे छोटे ऐसे पैटर्न वाली। आप चाहें तो सिंपल डबल क्रोशिया इस जगह से सिंपल डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर सकते हैं, तो उससे भी वो अच्छा लगेगा। पर मैंने डिज़ाइन डाली है क्योंकि मुझे वो डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी ब्लैंकेट के लिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट में तो सिंपल सिंगल क्रोशिया कर लेंगे जो हमारी फर्स्ट चेन है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जो ये पूरा सिंगल क्रोशिया है इसमें दो पार्ट होते हैं, फ्रंट लूप और बैक लूप। अभी हमको सारे फ्रंट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, तो कैसे, ये जो हमारी फ्रंट लूप है इसमें हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया, और मैंने इसके लिए लिया है 3 नंबर का क्रोशिया हुक। ठीक है, तो ये जो हमारी फ्रंट लूप है इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशिया। ऐसे हमें सिर्फ फ्रंट लूप में बुनाई करनी है, यानी सिंगल क्रोशिया ओनली, बैक लूप में नहीं बनाना है। तो इस तरह से पूरी इसको लाइन को हमें फ्रंट लूप में, जो ये वाली लूप है ये वाली बनानी है। पूरी नहीं, पूरी में नहीं लेना है, फ्रंट में लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ तक आ गए। फिर एक चेन लेकर हमको जो फर्स्ट जो हमारी जो है चेन, उसको तो सिंपल ही बुन लेना है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, बट अब डिज़ाइन डालने के लिए हमें क्या करना है, जो ये है जो ये वाली लूप है, ये वाली, इसमें हमको बुनना है। ठीक है, तो हमको इस वाली लूप में कैसे बुनना है, इसमें हमें अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया बनना है। यानी फर्स्ट तो हमने सिंपल सिंगल क्रोशिया कर लिया, अब जो नेक्स्ट वाली ये है इसमें बुनना है। तो कैसे बुनेंगे, इसको उठा लेंगे और इस तरह से पुल करके, और ये, ठीक है, अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया फिर से लेंगे और सेम लूप के अंदर ही हम फिर से अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 ये आ जाएंगे, 3 लूप्स आ जाएंगी या 3 फंदे आ जाएंगे। बस अब हमें इन तीनों को एक साथ निकाल लेना है, और निकाल के जो नेक्स्ट वाला जो हमारा ये है सिंगल क्रोशिया, इसके ये जो चेन है नेक्स्ट वाली इसमें डालकर और हमको सिंगल क्रोशिया करना है। बहुत बोथ लूप में ऐसे डाल के, मतलब इसमें फ्रंट बैक नहीं, दोनों में डाल के सिंगल क्रोशिया, तो हमारा इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अभी इसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट ये वाली जो लूप है ये वाली, इसमें हमको बुनना है। ठीक है, तो फिर से हम वापस से इसमें उठाएंगे और इसमें हम
इस लूप को उठा लेंगे और इसमें हम करेंगे अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया। फिर से उसी लूप में अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया। फिर से हमारे पास 3 ये हो गई चेन, और तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे। और जो फिर नेक्स्ट वाला जो ये है चेन, उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हमारा इस तरह का एक पैटर्न बनता चला जाएगा। एक में सिंगल क्रोशिया, दूसरे में जो ये वाली लूप है नेक्स्ट वाली, इसमें हमको 2 अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया करके और फिर उनको निकालना है। ठीक है, तो फिर मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। इसको उठाना है, थोड़ा हाथ लूज ही रखें, मैंने थोड़ा टाइट बुन दिया है तो ठीक है। अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया फिर से वापस से डालेंगे, फिर से सेम उसमें से निकालेंगे, बुनेंगे, और ये हमारे पास 3 चेन आ जाएंगी। इनमें से हमको निकाल लेना है और फिर से वापस से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो हमारी इस तरह से ये पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ। ठीक है, तो एंड तक आते आते हमारा इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। और लास्ट में हम फिर से एक चेन कर लेंगे और वर्क को घुमा लेंगे, और जो फर्स्ट वाला है उसमें बोथ लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया। अब हमें वापस से वैसे ही बुनना है, सेम फ्रंट लूप में हमको सिंगल क्रोशिया करना है। तो ठीक है, तो ये फ्रंट लूप है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, फ्रंट लूप में सिंगल क्रोशिया, फ्रंट लूप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। ठीक है, तो ये फ्रंट लूप में सिंगल क्रोशिया करके फुल लाइन हमें बना लेनी है। ठीक है, तो हमने ये फ्रंट लूप में बुन लिया है। अब हम लास्ट में एक चेन लेंगे और वर्क को घुमाएंगे। ठीक है, तो हमको अभी वापस यही पैटर्न चाहिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट वाला तो सिंपल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम वही जैसा हमने पहले बनाया था वैसे ही अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया, बट जस्ट इसमें करेंगे हम, इसमें हमको ऐसे जिगजैग नहीं डालना, इसके ऊपर ही डालना है। तो हम इसमें सेम वैसे ही डबल क्रोशिया, 2 बार अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया और फिर निकाल। ठीक है, तो हम इसमें इंसर्ट करेंगे, हुक को ले लेंगे और ये अनफिनिश्ड हाफ डबल फुल डबल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, फिर से वापस डालेंगे, फिर से बुन लेंगे। तो हमारे पास 3 लूप आ गई, तीनों में एक साथ निकाल लेंगे और इसके नेक्स्ट वाली में अगेन वही सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो सेम हमें वही बनाते जाना है। फिर से यहाँ पे इस वाली लूप में वैसे ही सेम हम डबल क्रोशिया करेंगे, हाँ अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया, फिर से वापस से उसी लूप में अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद तीनों में निकाल लेंगे और जो नेक्स्ट वाली है इसके बीच में जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। अब आप इसमें या तो अब पूरा ब्लैंकेट जितना हमें इधर बनाया उतना हमें एक्चुअली ब्लैंकेट एकदम स्क्वायर बनाना है। तो अभी जितना इधर बनाया है उतना ही हमको ऐसे चौड़ाई में भी इसको बनाना है। ठीक है, तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप पूरा ही यही डिजाइन डालें पूरे ब्लैंकेट में, या आप एक काम कर सकते हैं कि ये वाली डिजाइन हाफ ब्लैंकेट तक डालें, मतलब इधर भी इतना हो जाए वहां तक डालें,
और उसके बाद डबल डबल क्रोशिया। तो मैंने जो पहले बनाया उसमें ऐसे ही किया है, हाफ तक तो यही डिजाइन डाली है, फिर डबल क्रोशिया, वो भी सुंदर लगता है क्योंकि हम तिरछा लगाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। आप चाहे तो पूरे में ही, अगर डिजाइन नहीं डालना चाहते तो पूरे में ही डबल क्रोशिया कर लीजिए, वो भी अच्छा लगेगा। बट थोड़ा सा और बढ़िया लगे इसके लिए हम ये डिजाइन डालते हैं। तो ठीक है, हाफ तक हम ये डिजाइन डालते हैं। इतना इधर इतना बनाते हैं और इसमें डिजाइन डालते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कितनी लाइंस हुई हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो बनाकर आगे फिर मैं बताती हूँ। देखिए अब हमारा ये जो हमने डिजाइन डाली थी ऐसे वाली, जो ब्लॉक ब्लॉक वाली, तो ये हमारी हाफ बन के रेडी हो गया, मतलब इसका हाफ पार्ट। अब हाफ हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो ये हमारे बने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 ब्लॉक्स बन जाने चाहिए। तो मे बी ये 2 लाइन का एक ब्लॉक बनता है, तो ये 8 लाइन 16 और 17 लाइन्स हुई है। और बाकी की हमें अब डबल क्रोशिया बना के, और जितना ये बनाया उतना ही हमें डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। तो आई थिंक 7 या 8 लाइंस और होंगी डबल क्रोशिया की, और ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने बना लिया, और अब हम यहाँ से हमें हर चेन में डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 चेन, 2 चेन लेकर, और सेम इसमें करेंगे हम डबल क्रोशिया। ठीक है, ऐसे ही हर चेन में हम अब बस सिंपल डबल क्रोशिया हमें करना है। ठीक है, हर चेन में डबल क्रोशिया हम करते जाएंगे। अब कोई फ्रंट लूप नहीं, बैक लूप नहीं, हर जो हमारी हर चेन है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक कितनी 1 2 3 4 5 6 7 या 8 चेन में हमारा ये स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। तो हमें 7 या 8 लाइंस डबल क्रोशिया की बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम बस ऐसे ही डबल क्रोशिया दोनों साइड से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो वो एक, जब हम इसको ब्लैंकेट को लगाएंगे तो एक लहरिया सा पैटर्न बन जाएगा, और नीचे की साइड ये वाली डिज़ाइन आ जाएगी, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हम ये सारा बुन लेंगे, और 7 लाइंस, और फिर उसके बाद बेबी को रैप करना मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमारा ये बन के रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैंने बताया था 8 हमने बनाए हैं ये जो चौखाने हैं या स्क्वायर हैं, और इधर मैंने 7 डबल क्रोशिया लाइंस बनाई है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हमने बनाई है। तो ऑलमोस्ट हमारा बन गया। अब हमको इसमें बस बेबी को ऐसे बस रैप करना है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमको बेबी को रैप करना है। तो उसके लिए हम इसको, और यहाँ पर हम एक लंबा धागा या यान को छोड़ देंगे, ताकि हमें बाद में जब इसको रैप करके सिलना है तो उसके लिए। तो ठीक है, तो हम इसको ऐसे रख लेंगे, मतलब ये जो डिज़ाइन है ये ऊपर रहेगी, और ये इस तरह से जब रैप करेंगे तो ये अंदर चली जाएगी, और ये भी इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो हम बेबी का हेड कहाँ पे प्लेस करना है हमको, मान लो हमें ऊपर इतना छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे प्लेस करना है हमको बेबी का हेड। ठीक है, तो यहाँ प्लेस कर देंगे हम हेड को, तो हम हेड को यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, और फिर इसको भी ऐसे बेबी के साथ नीचे चिपका देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टिक करते हैं।
तो हम हेड के नीचे बहुत सारा ग्लू लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेड को स्टिक कर देंगे और इसी तरह से यहाँ पे भी ग्लू लगा देंगे। तो उसमें से हमारा ग्लू नहीं निकल रहा था, तो ठीक है, हम ग्लू गन का यूज़ कर लेंगे। ये भी बहुत अच्छा रहता है और इमीडिएट स्टिक हो जाता है। तो हमने बेबी के हेड को और अच्छे से कर लिया फिक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके जो बॉडी है, नीचे शरीर है, उसको भी हम स्टिक कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा हेड है और इसके बीच में भी हम ग्लू गन लगा देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। मेरे बेबी का हेड अच्छे से इस पे स्टिक हो जाए। ग्लू गन से एक फ़ायदा ये रहता है कि जल्दी स्टिक हो जाता है, पर मुझे थोड़ा इसलिए कम पसंद आता है क्योंकि कई बार ज़्यादा निकल जाता है ये ग्लू, इसका ग्लू गन का, तो फिर वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जब तक थोड़ा ड्राई हो रहा है तब तक हम वो फ्लावर बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो हम मैजिक रिंग बना लेंगे फ्लावर बनाने के लिए, और उसके बाद मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। अब हमको इसमें 5 पेटल फ्लावर बनाना है। ठीक है, तो हम ले लेंगे इसमें एक और चेन। एक तो बन गई थी और एक और ले ली। उसके बाद हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन बना के और हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारी 1 पेटल बन के रेडी हो गई। ठीक है, ऐसे ही करके हमें 4 और बनानी है। तो 1 और 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और उसके बाद 2 चेन्स और स्लिप स्टिच। ठीक है, इस तरह से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और स्लिप स्टिच, ऐसे हम 5 पेटल्स बना के और इसको इसका एक फ्लावर बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारी ये 5 पेटल बन गई है, और इसको थोड़ा सा लेकर और कट कर देंगे। उसके बाद इसको मैजिक रिंग को अच्छी तरह क्लोज कर देंगे, अच्छी तरह से खींच देंगे इसके डोरे को, और ये हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया ब्यूटीफुल सा। अब बस पिच इस पे नॉट लगा देंगे क्योंकि हमको स्टिक करना है, तो हम एक नॉट लगा देंगे इसमें। ठीक है, नॉट लगा के और इसको दोनों को कट कर देंगे, और ये हमारा फ्लावर बन गया। ठीक है, तो अब इसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो बस हमारा बेबी अच्छे से स्टिक हो गया है। अब हमने ये जो छोड़ा था यहाँ पे थ्रेड, उसी से हम इसको सिल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऐसे करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है उसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने डबल क्रोशिया किया था तो ये भी थोड़ा तिरछा आ गया, तो अच्छा लग रहा है।
बट इसके ऊपर हमारा ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेबी रैप हो गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छे से रैप कर देंगे बेबी को ताकि इसके थोड़ा दिखाई दे ऐसे। ठीक है, अब जो ये हमारा डोरा है, ये जो थ्रेड है, इसको इधर निकाल लेंगे और हम इसको स्टिच कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, करके स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको पूरा यहाँ से किया है, यहाँ से भी कर दो, और नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा बेबी देखो आप कितने अच्छे से रैप हो गया, और ये डिज़ाइन भी इधर आ गई, और पीछे से ये भी अच्छी लग रही है, और पीछे से ये पूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा ही ग्लू चाहिए तो हम इसी में से निकाल लेंगे, और इस जगह पे फ्लावर को, जो हमने फ्लावर बनाया है, उसको स्टिक कर देंगे। ठीक है, ये हमने स्टिक कर दिया फ्लावर, और इसी पे इस तरह का एक पर्ल बीड है, उसको भी स्टिक कर देंगे। ठीक है, देखो हमारा कितना क्यूट सा बेबी बनके रेडी हो गया है। एक हमने ये बनाया है, एक हमने ये बनाया है, देखो आप दोनों ही कितने प्यारे लगते हैं। और आप इसको बनाइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बना के कमेंट कीजिए